हेलो गाइस, मैं रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद हसन। आप देखिए आपका और हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल से उसका चैनल को वेलकम करते हैं। और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं दोस्तों। तो आपके लिए हम जो है वो डेली वीडियोस लाते रहेंगे और ला भी रहे हैं अब। और अब आपका रिस्पांस बनता है, हक बनता है रिस्पांस देना, वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट सेक्शन के वो जरिए तो अक्सर भाई देते अपने रहते हैं, कमेंट्स में जो है गरम बढ़ाते गरम जो रहें। कमेंट्स है वो करते रहते हैं। चले तो वीडियो है, वीडियो का टाइटल है पाक ग्रैंड मुफ्ती यानी कि मुफ्ती कैसे है हमारे मुल्क के, जिहाद अगेंस्ट उन्होंने भाई इसराइल। इसराइल के खिलाफ जो है वो हाँ जिहाद का इंदिया दे दिया है। बिल्कुल। तो तो इस पे वीडियो अक्सर किया है, तो देखते हैं वीडियो, तो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई पाकिस्तान ने फिर एक और ऐसा काम किया है जिससे उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लोग उसकी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर ये चाहता है ना कि दुनिया भर में उसकी चर्चा होती रहे, लोग उसकी बात करते रहें। तो जिस बार हुआ यह है कि पाकिस्तान के ग्रैंड मुफ्ती हैं, मतलब एक तरह से कहूं कि पाकिस्तान की जो इस्लामिक जमात है उसके वो बड़े एक ओहदेदारों में से एक हैं। उन्होंने कह दिया कि जी जिहाद करो, इजराइल के खिलाफ जिहाद करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि जो थोड़ा समझ रहे हैं कि मुफ्ती जी के बयान का मतलब क्या होगा और उसके नतायज क्या भुगतने पड़ेंगे पाकिस्तान को, उनको डर लगने लगा है। लेकिन आम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, उनको तो छाती चौड़ी करने का वो मिल गया ना मौका। भले को जाकर फलस्तीन करेंगे नहीं, कहा जाएगा कि चलो भाग जाएंगे, जाएंगे नहीं। चले देखते हैं वीडियो में। बात करने का पर्पस आपसे यह है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान आया, जिस बयान के बाद पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं हमारे। दोस्तों, पाकिस्तान के ग्रैंड मुफ्ती जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि इसराइल का बायकॉट करें और इसी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं फ़लस्तीन की, और साथ में उन्होंने कहा है जहाद डिक्लेयर कर दें। और ये जहाद जो है वो ड्यूटी है तमाम मुसलमानों की और मुसलमान हुकूमतों की। देखिए, जिहाद तो कुफर के खिलाफ ही और नाम खुदा को बुलंद करने का नाम है। और अभी भी अगर वक्त नहीं आया जिहाद का, हमारे मुसलमान भाई जिस तरह जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो जुल्म तो ये है कि जालिम का साथ देना। ये खुद के साथ मजलूम का साथ आप दे नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में हम जो नौजवान नस्ल है या कोई भी शख्स है, अगर यही हालात हम पर होते तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखते। बिल्कुल सही। तो हम भी यही उम्मीद रखते कि कोई हमारी मदद को आए। तो देखें, फिरका वारियत को छोड़ के सिर्फ ये सोचा जाए कि हम मुसलमान हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं जो वो उधर किस कदर जुल्म सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हमें निकलना चाहिए, हमें जिहाद करना चाहिए। जिहाद सिर्फ गुफ्तगू का नाम नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान के उलेमा को क्या हो चुका है। ठीक है, आप अदारों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये एक अच्छा अंदाज नहीं है जिस अंदाज से चीज़ें कर रही है दुनिया। साइलेंस दुनिया की हमें बड़ी अजीब लग रही है, मुसलमान कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन ये कह देना कि जनाब जहाद डिक्लेयर कर दें। लोगों का कहना तो ये है कि जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बयान दिया, वो कहते हैं वो खुद BMW i7 में मतलब कि आना जाना उनका रहन सहन होता, जो कि है तकरीबन 25 करोड़ की गाड़ी पाकिस्तान के अंदर। वो मुफ्ती खुद गाड़ी में BMW में घूम रहा है और वो हमारे लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को वो जहाज का दर्ज दे रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब इन्हीं नजरियात को लेके साथ चल के हम ये तो नहीं ना कि हम उस चीज से रुक जाएं। अगर आप में ईमान का जज्बा बाकी है तो एक बंदा निकले तो सही। अगर वो कह रहे हैं तो आप निकल के साथ निकल के देख लें। मतलब किस चीज़ का जहाद डिक्लेयर करें? क्या आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर कैसे जहाद डिक्लेयर किया जाता है? अगर पाकिस्तान के जो इस्लामिक उलमा हैं उन्होंने पाकिस्तान की पिछले 22-25 साल की इस जदोजहद जो कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, क्या उसमें नहीं पता कि आपने जहाद कैसे डिक्लेयर करना है? और ये हुकूमतों को तो कमर चीमा जी, आप जिहाद को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। मतलब आप ये करीब करीब कह चुके हैं कि अगर आप जिहाद की बात करेंगे तो आप आतंकवादी हैं, आप आतंकियों की वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाप रे, ये तो भारी गड़बड़ी हो जाएगी चीमा साहब। मौलानाओं मुफ्तियों तक आपकी बात पहुंचेगी तो वो तो पीछे पड़ जाएंगे आपके।
कहना कि आप जिहाद करें, हुकूमतों को ये कहना कि आप जिहाद करें, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। अब आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं या पाकिस्तानी जो अवाम है या मुस्लिम उम्मा के अंदर जो उलमा है, लोग हैं, उनका माइंडसेट कैसा है? एक रेडिकलाइज मुआशरा है। आपको याद होगा कि बहुत सारे जो टीएलपी के उलमा की पाकिस्तान में बातें सुनी, कुछ पाकिस्तानियों ने फ्रांस के अंदर, और जाके उन्होंने उन एडिटर्स को ढूंढा और उन पे हमला कर दिया चाकू छुरी का, और फिर वो जेलों में गलते सड़ते रहे। अब ये बताएं कि ये जो लोन वोल्फ फिनोमेना है, क्या वो इस तरह की तकरीरों से नहीं इमर्ज करते कि लोग उठते हैं, तकरीर कर देते हैं, और बाद में जब तकरीर होती है, लोग जो इन उलमा को फॉलो करते हैं, हमारे जुल्म तो मुसलमान कमजोर पे भाइयों होता को- है, हम तो हाँ, कमजोर हो गए। ठीक है। तो हालांकि सबसे ताकतवर हम मुसलमान हैं, मगर इसके बावजूद हम कमजोर हैं। फाइनेंशियली कमजोर है, पैसों के लिहाज से कमजोर है, जनाब, पैसा नहीं है। पैसों को भी छोड़ दें, अगर मेरा फेवरेट टॉपिक, सबसे ताकतवर मुसलमान है और मुजम्मिल भाई कह रहे हैं कि जी पैसों से कमजोर हैं। कैसी बातें करते हो यार। ये पीछे तस्वीर टंगी है, 93,000 कलमागो पाकिस्तानी मुसलमान फौजियों के सरेंडर की तस्वीर है ये, और तुम कहते हो कि मुसलमान ताकतवर है। पाकिस्तानी कम से कम मुसलमानों के जबान से ये बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे साबित कर सको। हाँ, तुम बार बार वो लेके आ जाओगे, इतिहास में चले जाओगे। कौन सा वो अयूबी था, सलाउद्दीन अयूबी, उसने ये किया था, फलाने ने ये किया था, चिलाने ने वो किया था। अबे वो 1400 साल पहले किया था। अभी बताओ, सबसे लेटेस्ट है ये, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 93,000 फौजियों का सरेंडर, इनकी पैंटें उतारी गई थी। और आप कहते हो मुसलमान ताकतवर? ये तो लड़ने के लिए बनाए गए थे। इन्होंने लड़ने की ट्रेनिंग ली, हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली, और आके सरेंडर कर दिया। और तुम कहते हो कि मुसलमान ताकतवर है? ये 93,000 सरेंडर को कैसे जस्टिफाई करोगे कि ताकतवर है? अरे 1-2 होते तो चलता, 93,000, वो भी फौजी जिन्होंने लड़ाई की ट्रेनिंग ली, लड़ने की ट्रेनिंग ली, हथियार चलाना सीखा, जिनके पास एक से बढ़कर एक हथियार थे, और सरेंडर कर दिया। तुम लोग इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो। मैं फिर कहता हूं, तुम लोगों ने इस्लाम का मजाक उड़वा के बनवाया हुआ है। पाकिस्तानी मुसलमानों ने सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ब्लास्फेमी की है, वो पाकिस्तानी मुसलमान करते हैं। तुम कहते हो कि मुसलमान सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हारे यहां की फौज 93,000 सरेंडर कर देती है। दावा कुछ और, सच्चाई कुछ और। तो ये तो तुमने अपने इस्लाम पर डेंट लगा दिया ना, तुमने अपने इस्लाम का मजाक उड़वा दिया ना। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। तुम बाहर होगे, इस्लामिक उम्मा से तुम बाहर किए जाओगे, देखना। छोड़ दें, अगर आपका ईमान पुख्ता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, देखें, यहाँ मेरी पर बात सुने, जो दुनिया बजरिए मुशक्कत है, ये दुनिया बजरिए मुशक्कत, अगर हम ये कहें कि आप पैसों को मुझे ये जोड़ दें। बताएं, हाँ आप ये बताएं कि जंगे बदर में हाँ, कितने लोग थे? ईमान पुख्ता होना चाहिए। वो फिर चला गया ना इतिहास में। अबे उतना पीछे क्यों जाते हो? जंगे बदर की बात मत करो, जंगे 71 की बात करो। जंगे 71 में क्या हुआ था? ये मुसलमान नहीं थे 93,000, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। फिर तो तुमसे ज्यादा दोगला इंसान कोई नहीं है, और तुम मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे यहां के मुसलमान सरेंडर करते हैं। तो तुम किसी और की कामयाबी को अपनी कामयाबी मत बताओ, वरना करके दिखाओ। तुमसे बेहतर मुसलमान तो फलस्तीन वाले आतंकवादी हैं, कम से कम लड़के मर तो रहे हैं। नहीं, उन्होंने भी सरेंडर काफी उन्होंने किया है। हाँ, सरेंडर करना तो खैर, ये वो जज्बात हम देखें, वो हम कंपैरिजन नहीं उनके साथ कर रहे, हाँ। मगर वो जज्बात तो ला सकते हैं ना। हमारे अंदर वो ईमान तो बाकी है ना। उनको फिर इस तरह की हालात देखने पड़ते हैं, इस तरह की सिचुएशन देखनी पड़ती है कि लोग कहते हैं जी हमने तो फलाने आलम साहब को सुना था। आपको याद नहीं है कि वो शख्स जिसका नाम
कादरी था जिसने पाकिस्तान के गवर्नर को कत्ल किया, वो कैसे किया था? वो मस्जिद में जाता था, वहाँ उलमा मस्जिद में तकरीरें करते थे, और तकरीरें करने के बाद उस पुलिस वाले ने, जो कि गवर्नर की सिक्योरिटी डिटेल के ऊपर मौजूद था, उसने वहाँ पे समझा कि मेरे लिए ये जो गवर्नर के बारे में तकरीरें की गई हैं, जो गवर्नर के बारे में तकरीरें की गई हैं, ये दिस गवर्नर इज लायबल टू बी किल्ड, और उसने जाके उसको शूट कर दिया, जिसकी वो सिक्योरिटी पे था। बाद में उसको सजाए मौत हो गई। आपको नहीं पता भारत के लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं? एक तरफ हम कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तानी उलमा कहते हैं कि अभी भी जनाब जिहाद करें। ये जो जिहाद का लफ्ज है, क्या इसको टोन डाउन नहीं करना चाहिए? अगर आलम साहब ये कह रहे हैं, पाक मुसलमानों के ये जो उलमा हैं ये कह रहे हैं जनाब कि जिहाद जब करेंगे, किसी को मैं देखता हूँ वो घोड़ों पे चढ़ जाता है, और यही वजह है कि लोग हंसते हैं। भारत में आप देखें, मेजर गौरव वारिया और जो जितने भी राइट विंग ओपिनियन मेकर्स हैं भारत के, वो देखते हैं उनके लिए ये एक फॉर्डर है, उनके लिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसको वो बेचते हैं। देखें जी पाकिस्तानी आलम क्या करते हैं, ये पाकिस्तानी उलमा। सर जी, हमें बेचने की जरूरत नहीं है। हमारे बेचने से आपकी चीजें नहीं बढ़ती हैं। आपकी करतूतें ऐसी हैं कि वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती हैं। आपके बयानात ऐसे आते हैं कि वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। जब आप खुद नंगे खड़े हैं, किसी और को नंगा करने की जरूरत क्या है आपको? शेख रशीद कहता है कि बिरला मंदिर की घंटियां बंद कर देंगे हम। इस नफरती बयान से हमने थोड़े नहीं कहलवाया, उसने खुद दिया। वो खुद बीच बाजार में नंगा हो गया, नंगाई वायरल हो गई। हमने तो नंगा नहीं किया उसको, या ये मुफ्ती हमने तो नहीं किया। इसका दोष हमारे ऊपर मत दीजिए कि फॉर्डर है और ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आप खुद करते हैं, हम कुछ नहीं करते। आप लोग खुद करते हैं। उलमा को कब समझ आएगी कि अब उनको दुनिया उनका मजाक उड़ाती है? वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने लोगों को तो टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो हम जिहाद की बातें कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं वो लड़का, वो बच्चा, वो बच्ची जो ऑनलाइन इन उलमा की तकरीरें सुनती है और ऑनलाइन ये जो हेटेड है, ठीक है, या उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। आपको नहीं लगता कि ये इट इज गोइंग टू बी वेरी क्योटिक? मैं बात करूंगा। तो वो राणा अयूब से पूछिए ना, आपके तो दोस्त भी हैं, आप उनसे मिलते रहते हैं। ये बात तो उन पर बड़ी लागू होती है। तो सुबह 4 बजे उठ के, वो कौन है आपके यहाँ के बहुत बड़े जो मुस्लिम उम्मा क्या हुआ करते थे, जो भी उनको सुनती थी, तो आपने उनसे नहीं पूछा? फंस जाते हैं सर। राणा अयूब सबसे बढ़िया आपके लिए टेस्ट केस हैं कि 4-4 बजे उठ के सुबह वो टीवी पे पोस्ट करती हैं कि देखो इंडिया में ये चल रहा है, हम ये सुनते हैं सुबह 4 बजे। पाकिस्तान के सबसे बड़े मौलाना को सुन रहे थे, वो तो नहीं रहे शायद मौलाना जी जिनको फॉलो करती थी वो, लेकिन उनकी तकरीरें सुनती हैं वो। मैं बात करूंगा इजराइल के बारे में, जो हमारा दुश्मन है, उसके बारे में बात करूंगा। क्यों वो इतना मजबूत है आज के इस टाइम के अंदर? क्यों वो 57 इस्लामी मुल्कों को तिगड़ी का नाच नचवा रहा? भाई उनके एजुकेशन सिस्टम का आप जरा मुआवजा करें, उनके जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का आप जरा मुआवजा करें। अमेरिका के अंदर, अमेरिका क्यों तलवे चाट रहा है इजराइल के? अमेरिका के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज है, आपका जो सा इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपके फेसबुक, आपका ट्विटर, आपका व्हाट्सएप, हर चीज को इजराइल कंट्रोल करता है। दुनिया की बिलियन ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को डील इजराइल कर रहा है, और इजराइल के अंडर है कि अमेरिका के डोम सिस्टम, अमेरिका के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी चलती है। आज इजराइल अपने बंदों को वहां से निकाल ले तो अमेरिका भी जीरो है। मैं चाह रहा हूं कि अगर मुसलमान एजुकेशन पर तवज्जो देते, साइंस को हमने इस्लाम के अगेंस्ट लाकर खड़ा किया, तो हम दुनिया से पीछे हैं। मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर थोड़ा नजर दयानी करें। हमारे उलमा को भी चाहिए कि थोड़ा सा इस बारे में बताएं। अगर आप साइंस पढ़ लेते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो आप काफिर नहीं होते। आप एक अच्छे मुसलमान अपने फराज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? आप बताइए इसको। मैं तो इस बात नहीं, आप गलत बिल्कुल नहीं कह रहे। ये अल्फाज क्या, जो ये जिस अंदाज से ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये जहाद की बातें किए जा रही हैं, इस पे तो बहस होनी चाहिए कि लफ्ज़ जहाद किसको इस्तेमाल करना चाहिए और किसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी तो ये जो प्राइवेटाइज ही नहीं होना चाहिए, ये वर्ड, ये लफ्ज़ प्राइवेटाइज ही नहीं होना चाहिए। ये लफ्ज़ जो है
इसकी तो आम इंसान को इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और पर्टिकुलरली दोज हु मेक ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको तो ज़रा भी इसके अल्फाज की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब आप समझे कि इंटरनेट ने क्या किया है कि आज बैठ के डिफेंड करना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, जिहाद शब्द को छुपा लो, इस्तेमाल मत करो, इस पर रोक लगा दो, पाबंदी लगा दो। सामने आ गई ना बात। इंटरनेट ने ये किया है, खोद खोद के चीजें बाहर निकाली हैं जो पहले आपस की कम्युनिटी में छुपी रहती थी। अब तो इधर वाले भी सीख गए, वो पन्ना पलटते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं ये लो जी, ये लिखा है आपके यहां, ये पढ़ाया जाता है, ये बोला जाता है, और आप एक्सपोज हो रहे हैं पूरी दुनिया भर में, पूरी दुनिया में। और ये तो होना ही है, ये होना ही है। और अगर वो करेंगे तो रियासत करेगी, स्टेट करेगी। अजीब लोग हैं। जब जिसका दिल करता है हमारे उलमा का, अब मैं देख रहा हूं इंडिया के अंदर एक तूफान मचा हुआ है, वहां पे एक तूफान मचा हुआ है कि देखें जी पाकिस्तान के उलमा जो हैं वो इजराइल के खिलाफ जहाद की बातें कर रहे हैं। अब वो दिखाते हैं देखो ये पाकिस्तानी आलम है, देखो ये इजराइल के खिलाफ जहाद करता है, फिर वो वेस्टर्न वर्ल्ड में ओपिनियन बनती है। पहले आपने देखा नहीं मुसलमानों ने क्या करते हैं, कोई गाड़ियां लेके जर्मन क्रिश्चियन मार्केट में घुस जाता है, वो समझता है कि जी हाँ ये क्रिश्चियनिटी गलत है। रहते भी वही हैं, खाते भी वही हैं, पीते भी वही हैं। और खुद हमारे ये जो आलम साहब हैं मुफ्ती तकी उस्मानी, बड़े सीनियर आलम हैं, बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, अपने फिका में इनका बड़ा नाम है। वो कई लोग इनके ऊपर तनकीद करते हैं कि आते ये BMW में, अरबों रुपए के इनके आसासे हैं। ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से ये पैसा बनता है, ये क्या होता है? पिछले दिनों मैंने एक जगह देखा, गुजर रहा था मैं, ये रोड का नाम याद नहीं है जी, सड़क पे वो लिख के इसराइल कुत्ता फलाना, इस चीजों से क्या फर्क है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, बदला इस तरह ले रहे हैं। इस तरह देखें हम वही कलमे के नाम पे बने हैं। कलमा में बड़ी ताकत है अगर समझा जाए। हम अपने बच्चे को भी सिखाएं, पर ये जो है ना मोबाइलों ने। अरे लेफ्टिनेंट जनरल मियाजी साहब, कलमे की ताकत आपने समझी नहीं। आपके 93,000 मुसलमान फौजी कलमे की ताकत नहीं समझ पाए। लानत है आप पर, और लानत है उन सारे मुसलमानों पर जो कलमे की ताकत नहीं समझ पाए। लेकिन इसमें तो मैंने सारे मुसलमानों को लानत भेज दी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ के पास है, लेकिन वो जानते हैं कि बेहतरी कैसे आएगी। वो ऐसे उलूल जुलूल की बातें नहीं करते, वो उलूल जुलूल की बातें नहीं करते। जैसे सऊदी अरब वाले, जैसे UAE वाले, उनको भी पता है कलमे की ताकत क्या है, और वो कलमे की ताकत का सही इस्तेमाल करते। देखिए उनका देश कितना फल फूल रहा है। टर्की वालों ने गड़बड़ करना शुरू किया, टर्की की बैंड बजनी शुरू हो गई। इंडोनेशिया वालों ने थोड़ा ठीक किया तो ठीक हो रहा है, मलेशिया वाले थोड़ा ठीक हो रहे हैं। कलमा तो उन्होंने भी पढ़ा है ना, सऊदी अरब वालों ने, UAE वालों ने, ओमान वालों ने पढ़ा है ना। तो उनके यहां तो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, लोग खुश हैं वहां पर। यानी कि आप लोगों में गड़बड़ी है, गलती आप लोगों में है, और आप लोग कलमे का नाम ले लेकर अपने आप को उनके बराबर लाते हैं, और वह बराबर अब है ना। मोबाइलों ने तबाह कर दिया। ये जो है ना गोरे, ये जो अमेरिका है, ये ज़हनी तौर पे हमारी जो जनरेशन है उसको मफलूज कर रहा है। अच्छा, ये कंफ्यूजन है ना। एक तरफ इन्होंने अपने जो दहशतगर्द ग्रुप थे जो इन्हीं मदरसों से बहुत सारों से पढ़े हुए थे, वैसे लोग कहते हैं कि जी वो जो मदरसे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है, मदरसों का कोई ताल्लुक नहीं है दहशतगर्दी से। लेकिन भाई वो सारे के सारे बच्चे जो जहाद और घने जिन्होंने पकड़ी हुई हैं वो तो मदरसों से पढ़े हुए हैं। वो कहाँ से पढ़े हुए हैं? फिर ये मानते भी नहीं है, कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो कोई ऐसी बात तो नहीं है, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है। मैं तो इस चीज को देख के, सुन के, समझ के, यकीन करके माने दिल दहलता है, दिल दहलता है कि यार ये किस तरह की हमारी सोच है, ये किस तरह के हमारे लोग हैं, ये कौन है, इन्होंने क्या किया है ऐसे। बहुत अफसोस होता है मुझे, यकीन करके माने बहुत ही अफसोस होता है मुझे इस चीज का कि ये पाकिस्तानी उलमा जो हैं ये आज भी कंफ्यूज हैं, ये आज भी पाकिस्तान के बच्चों को वर्गलाते हैं और उनको ये कर। अब मैं आपको बात बताऊं, होता क्या है, इन्होंने बात कर दी
अब वो जो आपने सुना होगा शिकागो में एक डॉक्टर पकड़ा गया था, वो जो डॉक्टर शिकागो में पकड़ा गया वो किस चीज के लिए पकड़ा गया? बिकॉज उसने तालीम हासिल कर ली, शिकागो के एक हॉस्पिटल ने उसको अलाउ किया, लेकिन उसको ऑनलाइन इस्लामिक स्टेट से हमदर्दी थी और वो अमेरिका में हमला करना चाहता था। मुझे सिर्फ एक चीज़ का बता दें कि आपको अमेरिका ने वेलकम किया, अमेरिका ने आपका एहसास किया, अमेरिका आपके मुस्तकबिल बनाने लगा और आप इस्लामिक स्टेट को ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, और जिनसे आपने चैट की वो थे ही वो FBI के लोग थे। उनको समझ आ गई सारी, उन्होंने उसको सीरियस लेना शुरू कर दिया, उन्होंने उसके साथ रब्ता किया और उसकी इंटेंशंस को पकड़ लिया, उसका डॉक्टरी कैरियर भी ख़त्म हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल के यहाँ से कोई पाकिस्तानी उनके बयान को, जो उनको फॉलो करता है, उनके बयान को सुनकर जहाद करने जाता है या पकड़ा जाता है या कहीं पे हो जाता है, उसकी पूरी जिंदगी तो जेल में गुजर गई। यहाँ से फलस्तीन तक जाने में रसाई भी नहीं है इंसान की, तो कैसे जाएंगे? मुफ्ती साहब को बयान देने से पहले आपको नहीं लगता कि हुकूमत के साथ डिस्कस करके, इस तरह बातचीत करके, लोगों का कहना है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खुद BMW में घूमते हैं और हमें जहाद की तलकीन कर रहे हैं, इसका क्या कहेंगे आप? इस पे तो यही है ना कि जो काम किया जाए तो उसमें 2-4 दिमाग और बात है, एक दिमाग की और बात है, तो वो सारे मिलके उसके ऊपर एक चीज सोचना चाहिए ना, इसमें अच्छा क्या है। हाँ जी, ये चीज है ना। अभी इसी तरह अगर मैं कोई बात करूंगा तो दूसरा मुझे कहेगा ये गलत कह रहा है, तो ये तो कोई बात ना हुई। तो उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए ना, एक चीज निकालनी चाहिए। जैसे अब कुरान मजीद में हम कोई चीज पढ़ते हैं, एक हमें आलिम कहता है ये इस तरह है, दूसरा कहता है इस तरह है, तो हम क्या सोच रहे हैं, हम किसके पीछे जाएं? तो वो उनको भी ये बैठ के सोचना चाहिए ना कि इस चीज का ये जो है, इस पे सबसे बेहतर कौन है। ये एक जहादी नेशन तैयार कर रहे हैं कि वो जैसे ही अभी हमारा वो कश्मीर वाले मामलात ख़त्म नहीं हो रहे, वो इंडिया अभी भी तहव्वुर राना को देख लें, 18 साल हो गए, इंडिया 26/11 को ख़त्म नहीं करना चाहता। वो कहते हैं लटकाएं इसको जितना लटकाएंगे। क्यों लटकाएंगे? बिकॉज उनको पता है आप इसको लटकाएंगे तो आपको लेजिटिमेसी मिलेगी कि पाकिस्तान के बारे में, और आपको पता है 15 साल मोदी साहब ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो सही टिका के लगाए हैं। इधर आओ ना, पाकिस्तान को तो उन्होंने सही टिका के लगाए हैं 15 साल पाकिस्तान के ऊपर। अभी वो कश्मीर वाले नहीं दुनिया भूली, अफगानिस्तान वाले तालिबान नहीं भूले, अब आप इसराइल जो है ना लोगों को चाट। और वो मैं फवाद चौधरी की स्टेटमेंट किसी ने मुझे बताई, मैंने खुद तो नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी ने ये कहा है, उसने कहा जिसने जाना है फ़लस्तीन जहाद करने के लिए मैं देता हूँ टिकट, मेरे से चले जाए। किसी ने भी नहीं जाना। खुद तो ये BMW में घूमते हैं, बच्चे इनके याशियाँ करते हैं, अवाम को ये कहते हैं। वो काजी हुसैन अहमद हुआ करते थे एक जमात इस्लामी के, जो अमेरिका के खिलाफ सबसे ज़्यादा बातें किया करते थे, उनके बच्चे अमेरिका पढ़ते थे। इन उलमा के बच्चे अमेरिका पढ़ते हैं। ये है बदलता पाकिस्तान, और ये है पाकिस्तान के क्लैरिक। बिल्कुल सही बात है। और मुझे याद आया, ये फवाद चौधरी ने अगर ऐसा बयान दिया है तो भाई वो पाकिस्तान का एक आध वो रिएक्शन चैनल वाले थे जिन पर 2-3 लोग आके बैठते हैं, उनमें से किसी एक ने कहा था कि मुझे मौका मिलेगा, मुझे कोई पहुंचवा दो, मुझे पासपोर्ट दिलवा दो, मुझे वीज़ा दिलवा दो, मुझे ये करवा दो, वो करवा दो, मैं तो जाऊंगा। भाई ऑफर आ गया, फवाद चौधरी पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर दे रहे हैं, टिकट वकट करा रहे हैं, जाओ भाई जाओ लड़ने, आ गया है मौका। मैं तो नहीं दिलवा सकता, आपके आगे लोग दिलवा रहे हैं, जाओ भाई फौरन पकड़ो। दूसरी बात, चीमा साहब ये बात समझ गए हैं कि ग्रैंड मुफ्ती के इस बयान का असर क्या होने वाला है, इंटरनेशनल रिलेशन पर इसका कैसा इफेक्ट और इंपैक्ट पड़ने वाला है, और पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। जो बात इन्होंने आखिर में कही कि इनके बच्चे तो वहां पढ़ते हैं, उनके बच्चे तो यहां पढ़ते हैं, खुद BMW से घूमते हैं, बिल्कुल यही होता है। और पाकिस्तान की जनता मूर्ख है, वो इस चूड़े को खाया जा रही, वो नहीं समझती, वो सवाल नहीं पूछती। मुझे याद है सैयद सलाउद्दीन ही था ना, शायद उसी वही था, जब उससे एक पाकिस्तान के पत्रकार ने पूछा, शायद क्या नाम था, वजाद खान थे, कि भाई आपके बेटे क्या करते हैं, आप तो बाकियों को कश्मीर भेज रहे हो जिहाद के नाम पर, बच्चों को, गरीबों के बच्चों को भर्ती कर लेते हो, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनका जवाब क्या था, जरा सुनिए। अगर जिहाद हर एक का फर्ज है, what are your own sons doing not fighting jihad? What are they? एक आपके माशाल्लाह से one of your sons is a doctor, one of your sons माशाल्लाह से is an engineer, ठीक है जी, पढ़ रहे हैं, they're working on their own, good for them। मगर अगर सैयद सलाउद्दीन कश्मीर का सबसे बड़ा जिहादी आउटफिट
का सुप्रीम कमांडर है, उसके माशाल्लाह से जो 5 बेटे हैं वो जिहाद के बाहर क्यों बैठे हैं? ये अगर जिहाद इज ए वॉलंटरी अफेयर, मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम मेरे पीछे एक बेटा, लेकिन ही इज नॉट एग्रीइंग विद दिस। वो कहता है आप निकले हुए हैं, मैं अपने पीछे को, बच्चों को, अहलिया को पाल रहा हूं। तो पाकिस्तानियों, अगर तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ा है तो हटाओ उस पत्थर को। तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके बच्चे जिहाद करने क्यों नहीं जाते? ग्रैंड मुफ्ती के बच्चे जिहाद करने क्यों नहीं जाते? आम पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी का बच्चा ही क्यों जाएगा? इमरान खान का बेटा क्यों नहीं जाता जिहाद करने? नवाज शरीफ का बेटा बेटी, नाती पोते क्यों नहीं जाते जिहाद करने? तुम्हारे फौजियों के बेटे बच्चे क्यों नहीं जाते? जो फौजी रिटायर हो गए वही चले जाएं, अब तो उनकी उम्र भी पूरी होने को आई है, वही चले जाएं इसी नाम पर। वो तो लड़ने के लिए बनाए गए थे, ट्रेनिंग ली है, वो क्यों नहीं जाते जिहाद करने? सबको पता है कि दहशत किसे कहते हैं, डर किसे कहते हैं। सिर्फ कैमरे पर आकर बोलने से नहीं होता है। तो चीमा साहब को ये बात पता है कि ये बयान पाकिस्तान के हक में नहीं है। एक बयान आपके आर्मी चीफ का आया इजराइल के खिलाफ, सरेंडर आर्मी का चीफ क्या बात करेगा? अब तुम लोग बस बड़े बड़े दावे करते हैं। हां, अब तुम लोग को कुछ वीडियोस दिखा देता हूं कि तुम लोग से क्या कर सकते हो। तुम लोग की औकात कितनी है कि बायकॉट करके हम, ऐसे सैकड़ों वीडियोस है मेरे पास। इससे ज्यादा करने की औकात नहीं है तुम लोगों की। ये जो फर्जी मुसलमान बन के घूमते हो ना, इससे ज्यादा औकात नहीं है तुम लोग करने की। वरना अब तक पाकिस्तान से 1 लाख युवा, कहते हो ना कि हमारे में तो कंट्री में युवा है, यूथ है, तो 1 लाख यूथ चला क्यों नहीं जाता? रास्ते में सब कुछ मटियामेट करते हुए फलस्तीन और इजराइल से लड़े। पिछवाड़े में दम चाहिए। आप लोग सिर्फ भौंक सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, आप क्या कहते हो इस पूरे वीडियो पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस, वीडियो तो होगी खत्म भाई। तक मुफ्ती तकी उस्मानी जिंदाबाद भाई। एक इन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा काम। आप करेंगे जात तो फिर पता चलेगा। अब तो नहीं भाई, ऐलान होने करना भी कोई थोड़ी सी बात तो नहीं है। बाद में उसको चाहे उठा लें, उठा मान उसको, जो पहले उठाते हैं। नहीं, वो इतने बगैरत है, सही बगैरत, लेकिन इतने भी बगैरत नहीं हो चुके कि वो इसको भी उठा ले। भाई फलस्तीन के आके प्रोटेस्ट नहीं करने नहीं हो रहे यार। इस्लामाबाद में मैंने खुद देखा तो उन पे तशद्दुद किया गया प्रोटेस्टर्स पर। यार आप कैसे कह रहे हैं हो रहे हैं? आपको पता, पाकिस्तानी कभी भी जो है वो अमन का एहतियाज नहीं करते। वो तो अच्छा, सबसे पहले बात करूंगा कि मैं बात करना चाहूंगा चीमा भाई पे। ये जो चीमा भाई है ना, खास पपट है, ये कसम से खास पपट है। और इसने जितनी भी बातें की, कोई ढंग की बात इसने की नहीं की। इसका काम था कि कहना कि ठीक है भाई, आप पे जहाज फर्ज है, सबसे पहले अपने मुल्क से शुरू करो। तो वो बंदा कह रहा है कि भाई वो, उसने मुमताज कादरी की भी बात की कि वो एक गवर्नर का पुलिस वाला गार्ड था, वो मौलवियों के पास जाता था, मस्जिद में जाता था, तो वहां से वो कह रहे कि इस किस्म की बातें सुनता था, उनके खिताब जो है मौलवियों के वो सुनता था। और बाद में उसने जाकर अपने गवर्नर जो है सलमान तासीर जो है, उसको एक होटल से निकलते हुए इस्लामाबाद में उसने शूट कर दिया। और उसके बाद उसी कह रहे हैं कि मुमताज कादरी को उन्होंने बाद में हुकूमत ने फांसी दे दी, क्योंकि ये मेरे ख्याल में एक क्रिश्चियन औरत थी जिसका जो मुद्दा था वो चला था, और वो सलमान तासीर जो है उसकी सपोर्ट के हक में था, उस लड़की क्रिश्चियन के हक में। तो इस वजह से उसने जो कह लें कि मुमताज कादरी ने उसको शूट किया और बाद में उसको फांसी दे दी गई। तो ये जो है चीमा साहब जो है बस ऐसे बोंगी मार रहे हैं। साहब नहीं, एक नंबर का बगैरत है, वो बात ये कर रहा है। मैं पहले गोल मटोल बात करता है, और मैं कहता हूँ कि ये एक स्पेशल किस्म का पपट है, बड़े मुंह वाला।
जो ऐसे गोंगियां मारता रहता है, कोई ढंग की बात नहीं करता। इसको बोलना, अगर मौलवियों ने ये तो बोला है जहाद, जब किसी मुसलमान पे जुल्म किया जा रहा हो तो उस वक्त उसका जहाद बनता है, उसके खिलाफ लड़ना बनता है। तो क्या मुफ्तियों ने ये गलत बोला है? अगर तेरे में इतनी शर्म होती तो कम से कम तू थोड़ी सी तो सपोर्ट करता, मौलवियों के हक में बोलता। अगर तू नहीं जाना चाहता तो कम से कम ये तो ना बोल कि वो फलां ने ये किया, उसको ये हो गया, फलां ने ये किया तो ये हो गया। जब जुल्म होता है ना मुसलमानों पे तो तब उनको लड़ना चाहिए, जहाद करना चाहिए उनके खिलाफ। तो मौलवियों ने भी यही बोला। बिल्कुल यार, हम पूरी दुनिया में मुसलमान एक किस्म के माद लेके, बहरहाल जो ये सच है कि हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम इसको फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत में यही है। और दूसरी बात ये है जो इसने कहा ना मुमताज कादरी का शहीद, जो मुमताज कादरी, उनके बारे में मैंने बकवास जो की है कि मौलवियों के पास मस्जिद में जाता था, तो मौलवियों ने वही बात बतानी जो हमारे दीन में, और हमारे ये बात अटल है, चाहे तलवार हमारे यहाँ पर रख दो, चाहे जो मर्जी कर, जो बात हक है वो हक ही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे और इंशाल्लाह की करेंगे आगे नेक्स्ट टाइम कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की ज़ात में अगर गुस्ताखी करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो उसने बात ये सच है, उसने अगर गुस्ताखी की, अब ये कंफर्म नहीं है भाई मुझे कि उसने जो गवर्नर था उसने उस वक्त गुस्ताखी वाकई में की थी या नहीं की थी। वो औरत ने की थी, कोई बोली चले अगर फर्ज कर लें इसने, तो वो उसके हाथ में खड़ा था, तो फिर तो उसने गलत किया भाई, फिर तो उसने सही किया है। तो भाई वो उसके हक में मुसलमान होकर जो है वो कर रहा है, तो फिर तो उसने बिल्कुल सही किया है। तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस वजह से हमारे, हम आपको कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, जितनी बकवासियत आप करते रहते हैं हमें वो भी पता है, कभी रियलिटी में, कभी लाइव, कभी सामने आमना सामना हुआ तो फिर बात तो फिर होगी। अब आप काम हर बंदे की अपनी राय होती है, अगर कोई नहीं हमारे दीन को मेरी बात सुन लो यार, अगर वो कमेंट गलत करते हैं तो कम से कम उनको जो बात वो हमारी सुनते हैं तो हमें दलाइल के साथ झूठा करें। ये नहीं है कि ऐसे आकर फजूल बात कर दें कि आप पे गलत है, आप ऐसे हैं वैसे। अगर हम कोई बात करते हैं तो हमें दलाइल के साथ झूठा किया जाए, ना कि ऐसे आकर गाली वगैरह जो है अब्यूजिंग वगैरह की जाए, ये गलत बात है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे मजहब में, हमारे रिलीजन में होता है, तब हम आके बोलते हैं। हम अपने रिलीजन से हट के कोई बात नहीं करते। और रही बात इस टॉपिक की, तो ये भाई मौलवियों ने अगर बोला है तो ये करना पड़ता है। अगर मौलवियों ने जस्ट मैसेज दिया है, उन्होंने ऐलान ही किया है, ऐलान ही किया है ना। अब निकलना किस किस ने ये नहीं निकलना किसी के भी। उन्होंने एक किस्म का बोल दिया भाई कि जहाज जो है वो फलस्तीन में फर्ज है, फर्ज हो चुका है, आपका वहां जाना बनता है। और मैं ये कहूंगा चीमा साहब को, बड़े मुंह वाला जो है, इसको मैं यही कहूंगा कि भाई अगर आप उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आप इस तरह की बातें तो ना करें कि भाई ये हो गया वो हो गया। आप भी, मुझे लगता है, हाँ ये आलोक सर ने बिल्कुल ठीक बात की। उसने कहा है कि आपकी अगर वीडियो चलेगी मौलवियों तक तो मौलवियों ने आपके पीछे पड़ जाना। और हकीकत है जब मौलवी इसके पीछे पड़ेंगे तब इसको होश आएगा कि मैंने क्या क्या बकवास की है। ये बिल्कुल गलत और बकवास बातें कर रहा है, ये इसको ऐसे नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो एक अंकल थे, उन्होंने कहा कलमे में ताकत है, बेशक ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है। और ये डिपेंड करता है उस मुसलमान पर कि वो इसको कितना यानी कि कितने अकीदत के साथ फॉलो करता है, कितने ईमान के साथ इसको मानता है। वो तो उसके हर एक मुसलमान की अपने खुद पर डिपेंड करता है। तो आपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान महमूद गजनी, तो इनका आपने बात की ना कि ये तो भाई 1400 साल पहले थे। नहीं, 1400 साल पहले नहीं थी, ये कुछ चंद सालों के पहले की बात है। ये इनका मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से कहाँ पर आया और उसने यही कलमे के साथ कलमा झक लेकर साथ आया था और इस कलमे पे ताकत थी। तो मेरी बात कंप्लीट हो लेते। तो जो थे अपना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने 22 लाख मुरब्बा ज़मीन पर जो है वो हुकूमत की थी और इस कलमे में ताकत थी। तो मुगल जो मुसलमान थे वो कहाँ से आए इधर अपना हिंदुस्तान में, और उन्होंने 1000 साल तक हुकूमत की। इस कलमे में ताकत थी। जहाँ तक बात आती है ना हमारे वो
93,000 जो सिलेंडर की बात करते हो, तो बिल्कुल वाकई ये वाज़ेह तौर पर कुरान पाक में सूरह अनफाल में ये आयत है, और फर्स्ट जो 70 यानी कि 70 आयत है उनमें से एक आयत है, उसका तर्जुमा ये है कि जब आप दुश्मन के साथ मैदान जंग में हो तो आप पीठ जो है वो दिखाकर भाग नहीं सकते। अगर जिसने पीठ दिखाकर दुश्मन को वहां से भागा ये उसका ठिकाना जहन्नम है। बात असल में ये है कि जो 93,000 हैं वो वहां पे मर जाते हैं, मर जाते हैं, वो ठीक था। बिल्कुल जो उन्होंने सरेंडर किया है ना, एक तो उसने पूरी कौम पे धब्बा लगा दिया, गद्दारी का, जलालत का, सरेंडर होने का एक धब्बा वो रहती पाकिस्तान तक वो नहीं मिटेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। 93,000 कोई छोटे मोटे थोड़ी से कहने की तादाद नहीं है, बहुत ज्यादा तादाद है। उनको वहां पे मर जाना चाहिए था, उनकी लाशें जो है वो पाकिस्तान आती, ना कि वो जिंदा आते। ये उन्होंने बिल्कुल गलत किया है। और जो कलमा को होता है, यानी कि जो मुसलमान होता है जिसने कलमा पढ़ा होता है, वो अपना सर वहां पे कटा सकता है, वापस नहीं। बिल्कुल ये ऐसा होना चाहिए था। बाकी वो भाई दुनियादार थे, आम इंसान थे, और दुनिया की खातिर उन्होंने भाई सरेंडर कर दिया, और सबसे बड़ा धब्बा जो है पाकिस्तान के सीने पे लगाया। और बार बार लोग सर जो है वो ये करते हैं क्योंकि भाई हो चुका है, हम भी मानते हैं इस बात पे। बेगैरती है ये, हम बिल्कुल मानते हैं उन्होंने बेगैरती की थी, और इंतहा दर्जे की बेगैरती की थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को सामने, उन्होंने ये नहीं बेगैरत देखा कि हमारी शहादत हम शहीद, यही देख लो कि आप जिनको कहते हो कि टेररिस्ट भाई वो ये कर रहे हैं, उनको आप तो वो भी तो मुसलमान उसमें होते हैं, तो वो आपके लिहाज से वो गलत होते हैं, लेकिन अपने लिहाज से वो ठीक होते हैं। अब कश्मीर का मुद्दा देख लो, आपने कितने सालों तक वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती की, हमें हर चीज़ का पता है। तो इसी के जो है उसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिस तरह जैश मोहम्मद उन्होंने नाम रखा अभी, और इस तरह की, तो वो अपने सीने से बम बांध कर उड़ नहीं जाते। उनको वो भी तो मुसलमान ही नहीं होते, आप खुद उनको नहीं मान कहते कि ये मुसलमान है, टेररिस्ट है जी, आप उसको टेररिस्ट कह देते हैं। उनमें जज्बा होता है हमने भाई वो हो जाते हैं। आप में इतनी, एक मिनट, आप में इतनी किसी और में है इतनी पावर के सीने से बम बांध कर जो है वो इस तरह जो है वो फोड़ना या मतलब अटैक करना कभी है सुना है कहीं पर भी नहीं। मुसलमान में वाकई पावर है, लेकिन मसला ये कि आप इस वक्त को हम जहालत में डूब चुके हैं। हम अपनी हकीकत को, हम अपनी हिस्ट्री को, हम अपने दीन को हम भूल चुके हैं। और ये होना, और ये भी हमें पहले 14 साल पहले में बताया गया है, ये भी बात सुन लो आप। खैर भाई मौलवियों ने ये बोल दिया, आप पाकिस्तान से कितने लोग निकलते हैं या नहीं निकलते। अगर यहाँ पर निकलेंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो यहाँ की जो हमारी फोर्सेस वगैरह हैं वो इन पे अटैक भी करेंगी, इनको रोकेंगी। तो खैर अब देखेंगे क्या होता है आगे। नेक्स्ट दुनिया जाती है फ़लस्तीन में जहाद करने के लिए, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।